दोस्तों सोचो जरा, इमेजिन करो कि आप बिलो एवरेज हो दिखने में, स्कूल के बच्चे आपको हमेशा मारते रहते हैं, आपके टीचर्स आपको कोसते रहते हैं, घर वाले हमेशा नाराज रहते हैं, फोर्थ क्लास में आते हैं और 2 बार फेल भी हो जाते हैं, आपके साथ वाले 6th क्लास में चले गए, आप 8th क्लास में पहुंचे और आप 3 बार फेल हो चुके हैं, आपके कई साथ वाले लोग जो है वो ग्रेजुएशन तक जा चुके हैं और आप जब ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस देते हैं और उसमें भी 5 बार फेल हो जाते हैं, आपके आसपास वाले सब लोग आपको लूजर कहते हैं, फेलियर कहते हैं। आप 30 इंटरव्यूज में जाते हैं और हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं और वो कोई ऐसी वैसी रिजेक्शन नहीं, वो एक्सट्रीम रिजेक्शन थी। आप KFC में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, 24 में से 23 लोग सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ एक इंसान सिलेक्ट नहीं होता, वो आप होते। फिर आप पुलिस की नौकरी के लिए जाते हैं, 5 में से 4 लोग सिलेक्ट हो गए, दोबारा सिर्फ एक इंसान रिजेक्ट हो, वो आप है। आप अपनी कजिन के साथ में एक 4 स्टार होटल में जॉब के लिए जाते हैं, 2 घंटे गर्मी में लाइन में खड़े रहने के बाद आपका कजिन जिसके आपसे भी कम मार्क्स है वो सिलेक्ट हो गया और आपको रिजेक्ट कर दिया। इस मूवमेंट पर इतने फेलियर्स के बाद बहुत से लोग क्विट कर देते, यार अब मैं और फेलियर नहीं देख सकता, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं क्विट करता हूँ। लेकिन जैक मा जिनके साथ एक्चुअली में ये सब हुआ, उन्होंने क्विट नहीं किया और इसलिए वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है और उनका IPO आज तक का सबसे बड़ा IPO है, इवन बिगर देन गूगल। तो आइए देखते हैं इनकी लाइफ के बारे में। जैक मा पैदा हुए थे 15 अक्टूबर 1964 में साउथ ईस्टर्न चाइना में, जिस जगह का नाम था हैंगसू। उनका एक बड़ा भाई और छोटी बहन थी। ये उस वक्त की बात है जब चाइना वेस्ट से पूरी तरीके से आइसोलेटेड था और उनके घर वालों के पास उनको पालने के लिए भी पैसे नहीं थे। 1972 में प्रेसिडेंट निक्सन उनके शहर आए, जिसकी वजह से उनका शहर फेमस हो गया और वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। जैक मा को इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था, इसीलिए वो टूरिस्ट के फ्री गाइड बनते और उनसे बातचीत करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते। उनको ये निक नेम जैक उनके एक टूरिस्ट फ्रेंड ने दिया था। बहुत सारे फेलियर्स के बाद 1988 में जैक मा अपने शहर के सबसे कम फेमस यूनिवर्सिटी से पास हो जाते हैं। उसके बाद 30 से ज्यादा इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं और फाइनली एक लोकल यूनिवर्सिटी में एज अ इंग्लिश टीचर $12 पर मंथ की सैलरी पर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। 1995 में जब पहली बार वो US गए तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वहाँ पर उनके दोस्त ने उनको कंप्यूटर पर कुछ भी सर्च करने के लिए कहा, लेकिन वो कंप्यूटर को टच करने से डर रहे थे। बहुत कन्विंस करने के बाद जैक मा ने बियर शब्द सर्च किया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि बियर शब्द से रिलेटेड हर देश का डेटा वहाँ पे आ गया, पर चाइना का कोई डेटा नहीं था। वो इंटरनेट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो चाहने लगे कि अपने देश के हर एक मिडिल क्लास को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। वो अपने देश चाइना गए और वहाँ पर एक वेबसाइट खोली जिसका नाम था चाइना पेजेस, जिसका काम था बाकी मिडिल क्लास बिजनेसेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करना। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट ना आने के बाद थोड़े सालों के बाद उनको ये भी बंद करना पड़ा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जैक मा ने हार नहीं मानी और कुछ सालों बाद अपने 17 दोस्त और पत्नी के साथ मिलकर एक नई वेबसाइट खोली जिसका नाम था alibaba.com, जिसका काम था कि एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स को इस पे डालेंगे अपने प्रोडक्ट्स को और कस्टमर उसको डायरेक्टली खरीद सकते हैं। मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट ही रिमूव कर दिया। पहले 3 साल तक उन्होंने इस कंपनी से कुछ पैसा नहीं कमाया, लेकिन अक्टूबर 1999 से गोल्डमैन सैक्स से $5 मिलियन रेज किए और सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन और 2005 में अलीबाबा में 40% शेयर लेके याहू ने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया और ये अलीबाबा के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी दोस्तों, और याहू के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। सितंबर 19, 2014 में अलीबाबा पब्लिक हो गया और वो दुनिया का सबसे बड़ा IPO था, गूगल से भी बड़ा दोस्तों। उस दिन जैक मा ने कहा कि आज हमें सिर्फ पैसे नहीं मिले, आज हमें सारी दुनिया के लोगों का ट्रस्ट मिला है जिसको हमें मेंटेन रखना है हर हालत में। और उसके बाद वो चाइना की रिचेस्ट आदमी बन गए, जिसकी आज की नेटवर्थ करीबन $25 बिलियन है। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन अगर आपके साथ भी फेलियर्स हुए हैं, आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपने क्या क्या फेलियर से गुजरे हैं। क्योंकि दोस्तों फेलियर नहीं था, आपके एक्सपीरियंसेस थे जिनकी वजह से आप आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होंगे। इसलिए हमें बताइए और बताइए आपका सपना क्या, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है, आपका मोटो क्या, आपका एम्बिशन क्या है। तभी दोस्तों लिखने से ही सच होता है, इसलिए बिल्कुल लिखिए और लाइक कर दे अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में अपने आप से प्रॉमिस भी कीजिए हमारे साथ कि आप कभी भी क्विट नहीं करेंगे। जैक मा की बहुत फेमस वर्डिंग है, उन्होंने एक बार कहा था कि आज बुरा है, कल उससे भी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं,
ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहे। और लाइक जरूर करना ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही काम करते हैं, दिन रात वीडियोस बनाते रहे। और दोस्तों एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, बस 1000 लाइक। मुझे नहीं पता, इसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाओ, चाहे इसको अपने दोस्तों के ग्रुप पे भेजो, चाहे दुश्मनों को भेजो, अपने घर वालों को भेजो, पेरेंट्स को भेजो, लेकिन इस पे 1000 लाइक्स करके रहना दोस्तों। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम भी आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।